मेरा ही बनाना आता है, मैं नहीं बना सकती किसी दूसरे साइज का, मुझे नहीं आता। और अगर मैं बना भी दूंगी तो मेरे से सेट नहीं होगा भाई, नहीं बना सकती मैं किसी का ब्लाउज, किसी का सूट दूसरे साइज का, मेरे से नहीं होता सेट, बस मैं अपना अच्छा बना पाती हूँ। तो ये चीज उन लोगों के साथ होती है जो लॉजिक और मेथड के साथ नहीं सीखते। और आप अगर लॉजिक और मेथड के साथ नहीं सीखोगे तो आप भी ऐसा ही बोलोगे कि मुझे किसी मोटी औरत का ब्लाउज आ गया, यार मेरे से बना ही नहीं, यार वो इतनी पतली थी मेरे से फिटिंग नहीं आई, मुझे ये नहीं पता चला मुझे कितने पे प्लीट्स डालनी है, कितने पे क्या करना है। सब चीज़ों पे बात करेंगे और इन सब चीज़ों का मैं सॉल्यूशन लेके आई हूँ। आप जुड़िए मेरे साथ, कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, हर समस्या का समाधान मैं खुद दूंगी आपको। और जो भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में बताना आप मुझे, उन चीज़ों का सॉल्यूशन मैं दूंगी आपको। सारी बहनों को और जो बच्चियां सिलाई सीखना चाहती हैं, जो बेटियां सिलाई सीखना चाहती हैं, जो बहनें सिलाई सीखना चाहती हैं, उन सभी को नमस्ते। आज मेरा टॉपिक होगा कि सिलाई सीखने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए। खत्म होने के बाद दिन बड़े हो जाएंगे, मतलब अप्रैल के, मई के, जून तक का हमारे पास टाइम होता है कि हम सिलाई सीखें, क्योंकि बड़े दिन भी हो जाते हैं, बच्चों की छुट्टियां भी हो जाती हैं। कुछ लड़कियां हैं जिनके एग्जाम खत्म होके, पढ़ाई खत्म होके फिर वो सिलाई सीखना चाहती हैं। कई लड़कियां 10वीं करके सीख लेती हैं, कई 12वीं करके, कई BA करके सीख लेती हैं। कईयों का इंटरेस्ट नहीं होता सिलाई में। तो आज मैं जिनका इंटरेस्ट है और जिनका बिल्कुल भी बजट नहीं है कुछ भी करने का, और जिन लड़कियों के घर वाले बाहर नहीं निकलने देते, जिन बहनों के हस्बैंड घर से बाहर नहीं निकलने देते, उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। उनको मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हूँ कि वो सिलाई सीखते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और उन्हें क्या क्या पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। मैं एक चीज़ तो ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं सिलाई सीखती थी तो मैंने देखा कि कई औरतों को गोलाई करनी नहीं आती, जैसे मुड्डे की गोलाई करते हैं या सीधी लाइन खींचनी नहीं आती। तो सीधी लाइन का तो ठीक है, आप स्केल से कर लोगे, फुटे से कर लोगे, इतनी बात नहीं है। लेकिन जो गोलाई वाला इशू होता है ना, वो ऑलमोस्ट औरतों के आ रहा था जो बड़ी एज की थी या फिर मतलब जो कम पढ़ी लिखी थी, जिनको ड्राइंग से कोई वास्ता नहीं था। तो मैं आपको बताऊंगी कि गोलाई कैसे करते हैं। एक मैंने फेस उस टाइम करा था कि ज्यादातर औरतों की मशीन जो सिलाई कर रही थी वो सीधी नहीं आ पा रही थी, वो सीधी नहीं चला पा रही थी। उनकी जो सिलाई कर रही थी तो वो ऐसे ऐसे तिरछी तिरछी करके सिलाई कर रही थी। तो उसका भी मैं बताऊंगी आपको कि वो कैसे सीधी करनी है। आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको ऐसी छोटी छोटी बारीकियां बताऊंगी जिससे आपको सिलाई सीखना बहुत आसान हो जाएगा। और एक चीज और मैं बता रही हूँ जिस चीज का आप ध्यान रखना है कि अच्छी कटिंग भी उतनी ही जरूरी है जितनी अच्छी सिलाई। अगर आप सिलाई में फिनिशिंग ला दोगे और आपकी कटिंग अच्छी नहीं है तो वो कपड़ा सेट नहीं बैठेगा। आप सिलाई सीखोगे उस टाइम आपको सिर्फ कटिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि जब आप लगातार सिलाई करोगे ना तो आपका हाथ जम जाएगा। सिलाई में फिनिशिंग आ जाएगी, लेकिन कटिंग में फिनिशिंग तभी आती है जब आप सीखते हो। और एक जो चीज सीखने की है वो ये है कि मैंने वहां पे देखा, चाहे औरत मोटी हो, चाहे पतली हो, चाहे साइज बड़ा हो, चाहे साइज छोटा हो, सबको एक ही नाप से मापा जा रहा था। आप अब एक बात बताओ, 40 इंच के ब्लाउज में जो प्लेट लगेगी वो 40 इंच के ब्लाउज में कैसे लगेगी? लेकिन सिखाने वाले ऐसा ही सिखाते हैं। इसलिए आपको
मेथड यूज करना है। बिना मेथड के कुछ नहीं सीखना, बिना लॉजिक के कुछ नहीं सीखना। हर चीज आपको, जैसे मान लो आपका जो सिखाने वाला है, आजकल तो यूट्यूब बहुत बड़ा गुरु हो चुका है, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो सारी चीज। लेकिन फिर भी अगर नहीं, भाई नेट पर्याप्त नहीं है, फोन नहीं है, ऐसा नहीं देख सकते, नहीं सीख सकते, आप किसी आजू बाजू सीखते हो, तो उससे आपको मेथड के हिसाब से सिलाई सीखनी है कि भाई 40 चेस्ट होगी तो उसका कितना बनाना है, कितने पे प्लिट्स डालनी है, मुझे 40 चेस्ट पे कितने मतलब मुड्ढा लेना है, कितना मुझे तीरा लेना है, कितना मुझे इस मुड्ढे की गोलाई लेनी है। ये सब चीज आपको मेथड के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से सीखनी होगी। अगर आपने रटे रटाए तरीके से सीखा ना, तो आप किसी भी दूसरी औरत का, अपने अलावा या एक साइज के अलावा दूसरी औरत का नहीं बैठा पाओगे। लॉजिक, अगर हमें लॉजिक पता होता है ना कि ये चीज कैसे निकलेगी, तो हमें बिल्कुल डर नहीं लगेगा कि हम किसी एक्सल साइज का बना रहे हैं। जैसे मेरी भाभी है, वो कहती है दीदी मैं अपना बना पाती हूँ, अपने जैसी औरत का बना लेती हूँ, लेकिन किसी मोटी, जैसे मेरे जैसी मोटी औरत का नहीं बना पाती हूँ, या कोई और साइज आ गया तो नहीं बना पाती। क्यों नहीं बना पाती? वो इसलिए नहीं बना पाती कि उसने मेथड के हिसाब से नहीं सीखा, रटे रटाए तरीके से सीखा, और फिर उसी तरीके से उसने बड़ा साइज भी उसी तरीके से बनाया, छोटा साइज भी उसी तरीके से बनाया। तो बड़ा साइज कैसे सेट होगा उस तरीके में? तो आप मेरे साथ जुड़िए और मैं आपको लॉजिक के हिसाब से, मेथड के हिसाब से चीजें सिखाऊंगी, जिससे आपको हर चीज क्लियर होगी। और गोलाई की समस्या की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको कि गोलाई की समस्या को कैसे ठीक किया जा सकता है और सीधी सिलाई कैसे की जाती है, सीधी सिलाई कैसे लगाई जाती है। और एक मैं, जैसे कई मेरी बहनें बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं है, तो उनको ये नहीं पता होता चेस्ट का चौथा कितना होता है, चेस्ट का तीसरा भाग कितना होता है। तो ये सब चीज मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको सब चीजें बताऊंगी। आपको मैं बताऊंगी मैंने सब कुछ लॉजिक से और मेथड से सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रिक्वेस्ट इतनी है मेरी, आप मेरे साथ जुड़िए और मैं आपको फ्री में सब कुछ बताऊंगी, लॉजिक के हिसाब से सब कुछ। अपनी प्यारी प्यारी बहनों को जो नहीं समझ में आएगा, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, हर वीडियो में समझाऊंगी मैं आपको। और मैं अगली उसमें अपनी इंस्टा आईडी मेंशन करूंगी आपको। जिस भी बहन को मेरे से डायरेक्ट कोई बात करनी है, वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके और मुझे बात कर सकती है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो पे। बाय बाय।